नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे इसकी कंटेंट के माध्यम से वह है भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब यहाँ कुछ बातें हमें जानकारी में होनी चाहिए कि चूँकि भारत में ब्रिटेन से संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक या प्रधानमंत्रीय टाइप की शासन व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया है, इसलिए भारत में कमोबेश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति वही है जो ब्रिटेन में है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74, 75 और 78 इस संबंध में आपको विस्तृत रूप से वर्णन जो है प्रोवाइड करती है। अनुच्छेद 74 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ 2-3 बातें, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वह सलाह किसको देगी? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति कौन? जो संघीय कार्यपालिका में प्रधान की स्थिति में है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान है। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुख्य कार्यपालक जो देश का है, वह अपना कार्य करने के लिए किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी और प्रधानमंत्री देश के शासन का वास्तविक प्रधान होगा। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात है, आप इसे नोट करें कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी और प्रधानमंत्री देश के शासन का वास्तविक प्रधान होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी और प्रधानमंत्री देश के शासन का वास्तविक प्रधान होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब यहाँ एक बात कि हमारे यहाँ जो संसदीय परंपरा रही है देश में, उसके तहत ये व्यवस्था है कि साधारणतया लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किस सदन में? लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो पार्टी होगी उसका जो नेता होगा, उसका सर्वसम्मत जो नेता होगा, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 75 में ही 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि मंत्री व्यक्तिशः जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 75 में ही है। 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री अपने पद पर रहेगा और जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 फिर कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी मंत्री होने के लिए किसी भी सदन में 6 मास तक सदस्य होना ज़रूरी है। ठीक है। और मंत्रियों के वेतन भत्ते जो हैं वो संसद समय समय पर विधि के द्वारा बनाएगी। ठीक है। जो तय करेगी वो उन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
अब यहाँ प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में स्पष्ट करें कि यह स्थिति समकक्षों में प्रथम की होती है। यूँ तो कहने को हम कह देते हैं कि मंत्रियों में, यूँ कह दो आप, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की स्थिति है। कोई कहता है मंत्रिपरिषद की धुरी है, कोई कहता है शासन की धुरी है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि समकक्षों में प्रथम, एक जैसे बराबर के जो मंत्रियों की हैसियत वाले लोग हैं उनमें प्रथम की स्थिति प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन चूँकि ये मुखिया है मंत्रिपरिषद का, इसके नाते इसकी सलाह पर पूरा मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाता है और विभागों का बंटवारा किया जाता है। ध्यान देना, प्रधानमंत्री की सलाह से ही पूरा मंत्रिमंडल यानी टीम का निर्माण होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, और विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, जो अनुसूची आपका 3 में जो वर्णित है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। और ठीक है, ये बात मैं आपको पहले से स्पष्ट भी कर चुका हूँ। यहाँ कुछ बातें और जो विशेष आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेनी चाहिए, वो ये हैं कि मंत्री बनने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह पहले से ही संसद का सदस्य हो। विद्यार्थी नोट करें, मंत्री बनने के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वह पहले से ही संसद का सदस्य हो। लेकिन यदि मंत्री बना दिया जाता है, यानी मान लीजिए कोई संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया, तो 6 महीने में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, ये मंत्री बनाए जाने के बारे में महत्वपूर्ण बात। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी ये आवश्यक नहीं है कि वह पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, बस उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। विशेष महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वह होगा उस पार्टी का नेता जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। और चूँकि सदस्य होना सदन का ज़रूरी है, इसलिए 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति सदस्य बन जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री संघ की वास्तविक कार्यपालिका भी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी है। यहाँ एक अन्य बात भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। केवल पुनर्विचार के लिए वो एक बार भेज सकता है। क्या बात है कि मान लीजिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई सलाह दी गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने ही प्रथम मर्तबा ही बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यदि पुनर्विचार के लिए लौटा देने के पश्चात भी यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की टीम बात को उसी तरह से सलाह के रूप में प्रेषित करता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है विद्यार्थियों, और समस्त प्रशासन की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री होता है। इसका महत्वपूर्ण जो मैं बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह भी देगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति समस्त विभागों के मुखियाओं को, समस्त विभागों में मंत्रियों को इनको अपॉइंट करेगा। प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है, जिसमें प्रधानमंत्री का निजी सचिव और सचिव अपॉइंट होते हैं, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री PMO जो है वो ऑफिस वो काम करता है। और वास्तविक रूप से जो देश के मुखिया की स्थिति है वो प्रधानमंत्री की होती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये और है कि राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार जो है वो प्रधानमंत्री है। मान लिया मंत्रिपरिषद ने और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है कि मंत्रिपरिषद ने और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, यह कभी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस बात पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार 78 जो है वो है कहता है प्रधानमंत्री की एक ड्यूटी है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए फैसलों और कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। ये ड्यूटी है प्रधानमंत्री की कि वह राष्ट्रपति को जो काम मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए हैं, जो निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचना देगा। इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट जो है शासन व्यवस्था का
शासन व्यवस्था की धुरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, जिनको राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं पहले, उसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री ये शामिल होते हैं। ठीक है, और कैबिनेट जो है वो मंत्रिमंडल है। ठीक, अब कैबिनेट की बैठकों में कौन कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री कैबिनेट के, ये आमंत्रण पर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन नहीं होते। ये ध्यान रखने की बात है कि मंत्रिपरिषद में जो राज्य मंत्री है, लेकिन राज्य मंत्री कौन सा वाला, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है, वह राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन में नहीं होता है। उपमंत्री जो है वो, या राज्य मंत्री और उपमंत्री है वो इनके अधीन से जरूर होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना कैबिनेट की जब भी बैठकें होंगी उनमें कभी भी उपमंत्री कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है। और एक महत्वपूर्ण बात, मंत्रिपरिषद व्यापक है, मंत्रिमंडल सीमित है। मंत्रिमंडल वो कोर टीम है जिसके जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, और महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं वो मंत्रिमंडल में होती हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इस बारे में व्यवस्था देता है। 2003 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार सदस्य संख्या उस सदन की, लोकसभा या विधानसभा, जो भी राज्यों में विधानसभा है, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। अब वहाँ एक्सेप्शन है, दिल्ली और दिल्ली की विधानसभा है उसमें मंत्रिपरिषद का विस्तार 10% हो सकता है, 10% हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात क्या है, 91 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा व्यवस्था ये दी गई है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार लोकसभा में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर बात करूँ तो लोकसभा कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसका निकाल करके देख लें, आपको आराम से इस बाबत अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या जो है कितना विस्तार होना चाहिए। जैसे हम राजस्थान के बारे में लें तो राजस्थान विधानसभा में मान लीजिए अगर 200 सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं तो 200 का 15% कितना हो गया, 30। तो मंत्रिपरिषद का कुल जो विस्तार है वो कितना हो जाएगा, 30 सदस्य से ज़्यादा नहीं होगा और कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए, यानी 12 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी टीम मिल करके, या राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी टीम, वो जो है मिल करके इस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं और ये इस तरह से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र काम करते हैं। वही राज्यों में स्थिति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र मंत्री काम करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आपको देनी चाहिए थी। यहाँ एक बात और जो है उल्लेखनीय है वो ये कि कई मरतबा ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कहाँ है, मंत्रिमंडल शब्द आया है कि नहीं आया, केवल मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या स्थिति है। मंत्रिपरिषद, देखो मैं विद्यार्थियों फिर बता दूं आपको, मंत्रिमंडल सीमित है, उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद है वो व्यापक है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी आ रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी आ रहे हैं, राज्य मंत्री भी आ रहे हैं और उप मंत्री भी आ रहे हैं, ये मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, और भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद शब्द के उल्लेख करता है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है, या पर्टिकुलर हम कहें कैबिनेट शब्द है, वो भारतीय संविधान में कहीं भी मूल रूप से जो भारतीय संविधान था उसमें उल्लिखित नहीं था। इसे ज़रूर जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मूलतः भारतीय संविधान में कहीं भी कैबिनेट जो है शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बारे में और अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह की अगर हुई तो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आज का आपका ई कंटेंट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब अगले वीडियो में हम लोग जान सकते हैं भारतीय अब तक के जो भारत के प्रधानमंत्री रहे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं और उनके महत्वपूर्ण जो है कौन कौन से काम रहे हैं विद्यार्थियों।